नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एम्पायर। बिजनेस की खबरों का सिलसिला जारी है। आज के समय में अधिकतर लोग खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अपना खुद का बिजनेस चलाना एक स्ट्रेसफुल चॉइस हो सकती है, लेकिन ये करियर की एक और अच्छी चॉइस की ओर इशारा भी करती है। इसमें आपके टाइम और फोकस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। आजकल लोग बिजनेस के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, जैसे बिजनेस किस प्रकार से करें, उसके लिए फंडिंग कहाँ से लाएं, कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इसको शुरू करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं और क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको स्टार्टअप करना चाहिए। कोई भी बिजनेस पहले ही दिन से सफल नहीं होता। जब भी एक या एक से ज़्यादा लोग कोई कंपनी या पार्टनरशिप के रूप में नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप का मीनिंग होता है शुरू करना। इसीलिए कोई इंसान जब किसी नए आइडिया पर काम करने के लिए बिजनेस शुरू करता है तो इसे स्टार्टअप कहते हैं। किसी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कुछ बेसिक आइडियाज़ होते हैं, तो आइए जानते हैं कि बेसिक आइडियाज़ क्या होते हैं। अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उससे पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने स्टार्टअप के लिए एक सॉलिड बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। आप इसे शुरू करने के बाद किस तरह से बिजनेस बढ़ाएंगे और इसे कैसे सफल बनाएंगे, इसके लिए किन किन लोगों को हायर करना चाहते हैं, इन सब बातों की प्लानिंग करना। यदि आप बिना किसी बिजनेस प्लान के स्टार्टअप शुरू कर देते हैं तो जल्द ही आप असफल हो जाएंगे। आपको अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए मार्केट रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपको ये देखना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, आपके टारगेट कंज्यूमर्स कौन हैं, उन्हें क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। इन सब बातों की रिसर्च करके ही आप अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। किसी भी बिजनेस की सफलता पाने के लिए आइडियाज से ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ज़रूरी होती है। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसी से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। आज के समय में ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अलावा डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग जैसे तरीके उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनसे आप कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। आपको किसी भी इन्वेस्टर के सामने पेश करने के लिए एक सॉलिड प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर लगने वाली लागत को पहले से ही निर्धारित करना बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, जिसे शुरुआत में ही तय कर लेना चाहिए। इससे मदद मिलेगी कि आपको अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए या आपके द्वारा प्लान की गई सर्विसेज को ऑफर करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसमें प्रोडक्शन कास्ट, शिपिंग्स, टैक्सेस, वर्कर्स की सैलरी, ऑफिस का रेंट वगैरह शामिल है। आपके बिजनेस में लगने वाली लागत ये तय करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी कि आपको आपके बिजनेस में कोई प्रॉफिट मिलने वाला भी है या नहीं। किसी भी बिजनेस की सफलता उसके लोगों की नेटवर्किंग पर निर्भर करती है। गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत साल में 2 बार स्टार्टअप कार्निवाल लॉन्च करती है। आपको उसमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा आपको लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स के लिए होने वाले इवेंट, मीटिंग, सेमिनार्स में भी आपको हिस्सा लेना चाहिए। आपको कस्टमर को कुछ इस तरह से अप्रोच करना होगा ताकि वो आपके बिजनेस का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने लग जाए। ये करना उस वक्त ज़रूरी होता है जब आपके पास एक जमा हुआ रेगुलर कस्टमर बेस ना हो। कुछ इस तरह से एडवर्टाइज करें ताकि आपके कस्टमर का सारा ध्यान आपके बिजनेस की ओर खिंचा चला आए, और जहां तक हो सके उनकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करें। क्रिएटिव बने और अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ज़रूरी बातों को अपने बिजनेस में यूज़ करें। आप चाहे सोलोप्रेन्योरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी के रूप में बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपको अपने स्टार्टअप का एक यूनिक नाम तय करना होगा। जब भी आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको यह देखना होगा कि आपके स्टार्टअप का नाम पहले से मौजूद किसी कंपनी से मिलता ना हो, वरना आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। तो ऐसे ही बिजनेस की खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए इंडस्ट्रियल एम्पायर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।